गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो देखो, अब हम दर्पण सूत्र स्थापित कर चुके हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में भी हमने कल पढ़ लिया। भाई किधर की दूरी ऋणात्मक लेते हैं और किधर की धनात्मक लेते हैं। अब इस दर्पण से संबंधित जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स या सवालों को करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखवाऊंगा मैं। तो इम्पोर्टेंट नोट फर्स्ट, देखो वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेना। वस्तु की दूरी मैं याद रखने के लिए लिखा रहा हूँ ये, ताकि आपको याद रहे ये चीज़। वस्तु की दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है। जब न्यूमेरिकल आए ना, तो जैसे वस्तु की दूरी दे दे 20 सेंटीमीटर, तो वो 20 सेंटीमीटर आपको हमेशा किस में लेना है? ऋणात्मक लेना है। किसे लेना है? माइनस में लेना है। वस्तु की दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है। अब इसमें मैं मेरी तरफ से एक लाइन जोड़ रहा हूँ, चाहे दुनिया बदल जाए। ठीक है, याद रखने के लिए। तो इससे आप ये नहीं भूलोगे, कभी भी वस्तु की दूरी को प्लस में नहीं लोगे, चाहे दुनिया बदल जाए। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपकी न्यूमेरिकल्स में सहायता करेगी। नोट सेकंड, अवतल का जो उत्तल का जो फोकस है वो धनात्मक और अवतल का फोकस ऋणात्मक। ठीक है, इसको तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज़ और लिखाता हूँ। अब आवर्धन पढ़ाया था मैंने कल। क्या पढ़ाया था बच्चों? आवर्धन पढ़ाया था। तो उस आवर्धन का मान भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो जब धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, और ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये चीज़ भी लिख लो आप। यदि m का मान ऋणात्मक हो, यदि m का मान ऋणात्मक हो, यानी कि अगर m का मान ऋणात्मक में आए ना बच्चों, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। ओ तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। और यदि m का मान कैसा हो बच्चों? धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब सीधा व काल्पनिक प्राप्त होता है। ठीक है, नोट थर्ड में लिखना आप। देखो, इसमें 3 चीजें लिखेंगे अपन। यदि v इज ग्रेटर देन u, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी।
यू क्या है, बिंब या वस्तु की दूरी। अगर प्रतिबिंब दूरी का मान वस्तु की दूरी से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर v बराबर u है, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर है, प्रतिबिंब दूरी जैसे 10 है और ये भी 10 है, तो फिर प्रतिबिंब बच्चों वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। दो कंडीशंस होगी। तीसरी कंडीशंस, अब इसको u को बड़ा कर दो। अगर v इज लेस देन u, अगर v का मान u से कम है तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट 4 में आपको याद है मैंने लिखा था जब दर्पण की परिभाषाएं पढ़ाई थी। देखो अवतल में जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी, क्या होगी, सॉरी ऋणात्मक होगी, और उत्तल की जो फोकस दूरी है ना वो धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। तो एक लाइन ये भी लिख लेना, अवतल की फोकस दूरी, क्योंकि अवतल में वास्तविक फोकस होता है ना, और वास्तविक फोकस बाईं ओर होगा, और बाईं ओर की जो दूरियां नापते हैं हम ऋणात्मक नापते हैं। कैसे नापते हैं, तो अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल की फोकस दूरी, दर्पण है मतलब ये लेंस नहीं है, दर्पण भी लिख लो पीछे चाहो तो आप, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये चार चीज़ें आप याद रखना, ये आपकी सवालों में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नोट फर्स्ट, वस्तु की दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है चाहे दुनिया बदल जाए, ठीक है। जब जब भी सवाल में पूछे कि वस्तु इतनी दूरी पर रखी हुई है तो उस वस्तु की दूरी यानी कि u का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है, ठीक है। यदि m का मान जो आवर्धन आता है उस आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि ऋणात्मक मान मुख्य अक्ष के नीचे आता है और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है और ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। और यदि m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा व काल्पनिक प्राप्त होगा, ठीक है। फिर तीसरे नोट में हमने देखा अगर प्रतिबिंब दूरी वस्तु की दूरी से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और दोनों की बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। और अगर प्रतिबिंब दूरी कम है और वस्तु की दूरी ज़्यादा है तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि वस्तु को दर्पण से जितना दूर ले जाएंगे उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक आती है और उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक आती है, ठीक है। अब पहला न्यूमेरिकल हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ बच्चों में, ये चीज़ें लिख ली होगी आपने। अब देखो न्यूमेरिकल करके देखते हैं।
एक 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्राप्त होगा? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्राप्त होगा यदि दर्पण वस्तु को 3 गुना आवर्धित करे? यदि दर्पण वस्तु को कितना गुना? 3 गुना आवर्धित करें। अब देखो ये दर्पण का नाम यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है? देखो ये अवतल दर्पण है, इसके सामने ये वस्तु रखी हुई है और दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कल देखा था, दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं, तो ये वस्तु को हमेशा अवतल दर्पण में बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, तो देखो यानी कि वस्तु की दूरी u मानते हैं वस्तु की दूरी को, तो u बराबर क्या दिया हुआ है? मैं वस्तु की दूरी के आगे हमेशा क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो कितनी दे रखी है? -20 सेंटीमीटर। अब इसका आवर्धन दे रखा है, क्या दे रखा है? आवर्धन। और अवतल का जो आवर्धन है वो कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। m बराबर -3। कितना है? m बराबर -3 और हमें ज्ञात करना है v। अब आवर्धन के सूत्र से हम देखते हैं, आवर्धन समता का हमने देखा था, कल मैंने लिखवाया था आपको, आवर्धन m बराबर ये सूत्र है। ठीक है, तो इससे v बराबर क्या हो जाएगा? चलो इसको यहीं लिख देता हूँ मैं। v m का मान 3 है बटे 1 और ये कितना है? -3 बटे u। नहीं, u v का मान नहीं दे रखा, मैं किसका मान दे रखा है? v का तो निकालना है। u का मान दे रखा है बच्चों में 20, वो भी कितना है? -20। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। ठीक है, इससे तो ये कट गया। अभी देखो v, इसके तो ये कट जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस में है 3, तो -3 इंटू 20, तो -3 का +20 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? -60 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब, अब देखो यहाँ पर आएगी बात, v का मान u से ज़्यादा है, एक नहीं है। अगर v का मान u से ज़्यादा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये m बराबर v बटा u वाले फॉर्मूले से किया हमने।
यू का मान 20 सेंटीमीटर, एम का मान -3। ठीक है, अब एक लाइन और लिख लेना तुम नोट डाल के, मैं इधर लिखता हूँ, जगह नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नोट में ही लिख लेना करके कि जो अवतल दर्पण के लिए एम का मान ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण में एम का मान ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में एम का मान धनात्मक होता है। इससे भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ दर्पण अवतल लिया था, u वस्तु की दूरी है, माइनस में लेनी है, मैंने कह दिया पहले भी कि वस्तु की दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं हम? u के द्वारा। m आवर्धन है, आवर्धन कितना? 3 गुना आवर्धित करता है। तो दर्पण कौन सा है? अवतल। तो 3 गुना मतलब 3। अब इस 3 को किस में लेना है हमें? ऋणात्मक, क्योंकि अवतल के लिए m का मान क्या होता है? ऋणात्मक, -3। अब आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u, तो यहाँ पर m का मान रख दिया हमने, कितना है? -3/1 बराबर ये v निकालना है हमें। u दे रखा है, कितना दे रखा है? -20। माइनस से माइनस कट गया, अब v का गुणा होगा, वज्र गुणा होगा, तो v बराबर -3 × 20, तो क्या आ जाएगी? प्रतिबिंब दूरी -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं। बच्चों, इस दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनको आप बुक के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बीच बीच में उनको देखना, और जो पीछे दिए रखे अभ्यास प्रश्नों में उनको भी आप करके देखना। जितना हो सकेगा उतनी तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस घर पे बैठ के करनी है। सब कुछ मैंने लिखा दिया भाई, एम का मान किसके लिए ऋणात्मक, किसके लिए धनात्मक। ठीक है, प्रकृति में भी वी का मान ज़्यादा आ जाए यू से, और वी का मान यू के बराबर हो, सब लिखा दिया भाई, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी अवतल की कैसे लेनी है? ऋणात्मक। उत्तल की कैसे लेनी है? धनात्मक। तो ये सब चीज़ें देख करके आप न्यूमेरिकल करना। दर्पण सूत्र में मान रखना, आवर्धन पूछता है तो m बराबर v/u वाले से करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना। एक और न्यूमेरिकल लिखो, एक दर्पण की आवर्धन क्षमता धनात्मक है। अब देखो यहाँ पर ही बात आ गई, आवर्धन क्षमता अगर धनात्मक है तो सबसे पहले तो दर्पण कौन सा होगा? कौन सा होगा? उत्तल होगा। भाई आवर्धन क्षमता किसकी होती है? धनात्मक, उत्तल दर्पण की। तो लिखो किशन, एक दर्पण की आवर्धन क्षमता धनात्मक है तथा दर्पण से वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तथा दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब दूरी v का मान भी दे रखा है, तो दर्पण का नाम व आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करो। तो दर्पण का नाम व आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करो।
तो देखो दर्पण का मान, तो मैंने जो एक लाइन लिखाई थी वो लिखी हुई इंपॉर्टेंट नोट में कि धनात्मक एम का मान किस में होता है, उत्तल दर्पण में। तो दर्पण तो कौन सा है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। लेकिन क्यों है, कैसे है, ये सवाल करके देखेंगे हम। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। देखो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब दूरी आती है वो धनात्मक आती है, तो v बराबर दे रखा है इसने। पहले तो हम देखते हैं 20 सेंटीमीटर दूरी, वस्तु की दूरी तो कोई सा भी दर्पण हो हमेशा क्या लेनी है, ऋणात्मक u बराबर -20 सेंटीमीटर, v दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और m का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो m बराबर कोई -v/u, तो m का मान निकालना है बच्चों, उस माइनस को तो बाहर रख लो, ठीक है। तो v का मान 10 और ये क्या है 20, ठीक है। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। और ये 1 और ये 2, तो m बराबर आया अपने 1/2, या इसी को लिख सकते हैं अपन 0.5, ठीक है। और दर्पण का नाम, तो दर्पण देखो आवर्धन क्या है, धनात्मक में आया है ना, आवर्धन क्या है धनात्मक 0.5, तो दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब आप है ना, मैंने सब चीज़ें लिखा दी, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए न्यूमेरिकल है मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ओके।